दोस्तों क्या ट्रेडिंग गैम्बलिंग है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में इस सवाल को। अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ट्रेडर से कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है या नहीं। दोस्तों ट्रेडिंग गैम्बलिंग है या नहीं, चलिए इसको एक स्टोरी समझते हैं। दोस्तों एक लड़का था और उसको क्या है कि ना कार चलाने आता था ना बाइक चलाने आता था। तो उसको एक दिन अचानक उसके पापा ने उसको कार चलाने दे दिया कि जाओ तुम एक कुछ सामान लेकर आओ मार्केट से। तो दोस्तों हुआ क्या, अगले दिन उसके साथ देखिए क्या हुआ ना, जब वो कार लेकर के रोड पर निकला तो अचानक से भैंस सामने आ गई, उसका एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया। ठीक। तो इसी तरह से दोस्तों ट्रेडिंग भी होता है। देखिए ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर अगर बिना जाने बिना समझे आप कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको उसमें फ़ेल ही होना है। अगर आप क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम बिना पढ़े दिए होते तो आप फेल हो जाते, अगर आप पढ़ के देते तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती पास होने की। ठीक है। तो कोई भी काम अगर बिना प्रैक्टिस बिना पढ़े किया जाता है तो फिर उसको गैम्बलिंग कहा जाता है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपको इसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कुछ टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, कुछ आपको साइकोलॉजी बनानी पड़ेगी। तो साइकोलॉजी के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। इस तरह से जब आप थोड़ा चीज़ को समझ जाएंगे तब जाकर आप एक ट्रेडर कहलाएंगे और आपको लॉस होना कम हो। तो देखिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। देखिए कुछ लोग होते हैं नेगेटिविटी फैलाते हैं। ठीक है। नेगेटिविटी इस तरह से कि वो बिना जाने मार्केट में आए, लॉस किए और चले गए। उसका क्या होगा ना, उसके फैमिली में जितने मेंबर होंगे उन किसी को भी वो आदमी ट्रेड करने नहीं देगा। ठीक है। अगर कोई चाहता भी है ट्रेड करने को, साफ साफ मना कर देगा मैंने तो किया था, ठीक तुम देखते हैं क्या कर लेते हो। तो जाहिर सी बात है नेगेटिव फैलाएंगे, आदमी करने से पहले ही डर जाएगा। ठीक है। तो फिर कई लोग होते हैं नेगेटिव फैलाते हैं। और दोस्तों तीसरा पॉइंट ये है कि कुछ काम ऐसा होता है जो हो सकता है किसी के लिए ना बना हो। अगर आप मछली को कहिए कि तुम पेड़ पे चढ़ के दिखाओ तो जाहिर सी बात है वो नहीं चढ़ पाएगी। लेकिन वही काम अगर आप बंदर को कहें कि पेड़ पे चढ़ने के लिए तो फिर वो चढ़ जाएगा। तो कुछ स्पेसिफिक काम होता है, हर इंसान के लिए अलग अलग होता है जो उसके लिए बना होता है। ठीक है। कुछ लोग अपना पर डे में अच्छे होते हैं, कुछ लोग भाई मार्केटिंग में अच्छे होते हैं, कुछ लोग ट्रेडिंग में भी अच्छे होते हैं। तो दोस्तों ट्राई करिए, आप जब इस ट्रेडिंग में आ गए हैं तो थोड़ा इसको समय दीजिए, थोड़ा ट्राई करिए। लेकिन साथ ही साथ में कुछ और भी काम करते रहिए कि लेट सपोज मेरे पास बी प्लान है, मैं अगर इसमें फेल हो गया तो मेरे पास बी प्लान है कुछ और करने का। ठीक है। तो अगर आप इसमें आ रहे हैं तो इसमें 100% समय दीजिए, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर बिल्कुल छोड़ दीजिए। ठीक है। क्योंकि यार जानते हो लॉस इसमें बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। मैंने अक्सर देखा लोगों को जो लॉस करते हैं वो बड़ा कर देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ट्रेडिंग को अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एक लॉट से ट्रेड करिए और थोड़ा समय दीजिए इस मार्केट को। ठीक है। एक एक साल भर मन करे ट्रेड कर लीजिए कि लॉट से थोड़ा समय दीजिए। कुछ लोग ओवर एक्साइटेड मैं देखता हूँ हो जाता है, जानते क्या करेंगे, उनको 4 दिन फ़ायदा होगा ना, 5वें दिन अपना जो लॉट साइज है वो 10 गुना कर देंगे। एक लॉट से सीधा 10-20 लॉट में 10 लॉट पर ट्रेड कूद जाएंगे। तो फिर वहाँ पर जानते क्या होता है, अगर उनको थोड़ा सा, अगर एक बंदा है उसको एक मतलब एक लॉट में ट्रेड करता था और उसको 500 का लॉस होता था तो झेल जाता था। वही अगर 50, अगर वो 10 लॉट में ट्रेड कर रहा है तो वही अगर 500 का उसको 5000 लॉस होगा ना तो वो झेल नहीं पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जो बर्दाश्त करेगा ना वो पूरा वाइप ऑफ कर देगा कैपिटल। ठीक है। तो बेटर ये होगा कि आप इसको प्रैक्टिस करें, समय दें, एक लॉट में थोड़ा सा साइकोलॉजी बनाएं, थोड़ा सा स्किल डेवलप करें, फिर आप ट्रेडिंग करें। तो दोस्तों कुल मिलाकर के मुझे यही कहना है, अगर कोई काम आप बिना सीखे बिना समझे करते हैं तो गैम्बलिंग होता है। अगर कोई काम आप सीख समझ के करते हैं तो फिर वो आपके लिए गैम्बलिंग नहीं रह जाता। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।